हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं एसएसटी का वीडियो लेके आया हूँ। एकदम बच्चों 100% वायरल प्रश्न है बच्चों। इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं और जो कि सारे लगभग क्वेश्चन एग्जाम में लड़ चुके हैं। उम्मीद है बच्चों कि आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दोगे जितना पहले वीडियो को दिए हो। बच्चों, मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे। इसमें आपको कल के कल एकदम बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे जरूर प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है बच्चों, और मैं आपको बता दूं बच्चों कि आप बस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको इसमें वायरल प्रश्न मिलेंगे। आप बच्चे देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सेंटअप परीक्षा 2022 से सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन हुआ आउट। वायरल प्रश्न का पूरा प्रश्न आप छाप लीजिए बच्चों। 80 में 80 आपको बिल्कुल कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चों। ये मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ। तो बच्चों आप बस पूरे वीडियो के अंत तक बने रहें बच्चों, ये रिक्वेस्ट रहेगा मेरा। आप देख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान का ये जो प्रश्न है, ये इस प्रकार का प्रश्न बनाया गया है बच्चों कि आपको कल 99 नहीं बच्चों 100% श्योर है कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बच्चों चलिए समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है बच्चों? तो पहला प्रश्न बच्चों देख सकते हैं, पहला कुछ गाइडलाइन दिया उसे पढ़ लेते हैं बच्चों। पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ना तो आप स्किप कर दीजिएगा। हम वैसे पढ़कर समझा देते हैं। देखिए बच्चों, फुल मार्क्स 80। ठीक है, और 2 घंटा 45 मिनट का समय है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में उत्तर दे, दाहिने हाथ से पर अंक पूर्ण निर्दिष्ट करते हुए। ठीक है बच्चों, 2022 से संबंधित है। उसके बाद देखिए अगला क्या टॉपिक बोल रहा है। देखिए अगला टॉपिक है बच्चों कि निर्देश संख्या के 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें 40 प्रश्न बनाना आपको अनिवार्य है ओएमआर शीट पे। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों? देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में किसका योगदान इस सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है? ठीक है बच्चों, तो बच्चों पहला का आंसर हो जाएगा बच्चों सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए समय नहीं बर्बाद करेंगे बच्चों, 4 ऑप्शन नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट प्रश्न बोलेंगे, उसका आंसर बोलेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आपको कल के कल इस एग्जाम में देखने को मिलेगा। 99% श्योर है बच्चों, 99 नहीं 100% श्योर है हम कि आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, निम्न में कौन सा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? तो दूसरा का आंसर बच्चों सामाजिक कल्याण, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? तो बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो बच्चों इसका ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किस पे? तो कृषि पे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, बैंक का एजेंसी कार्य किसका है? बताइए बच्चों। तो बच्चों बैंक का एजेंसी कार्य किसका है? तो बीमे किस्तें का भुगतान, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो 5वां नंबर का बच्चों किस आय में? तो गोवा राज्य में सबसे अधिक है सर्वाधिक व्यक्ति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बच्चों, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो 6 नंबर का, भारत में नई आर्थिक नीति जो है बच्चों कब लागू हुई थी? तो 1991 में, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक अभी कर दे, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है, राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है? किसका सर्वोच्च है? 7 नंबर का बच्चों बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, केरल। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? बताइए बच्चों। तो 8वां नंबर का राइट आंसर बच्चों सिंगापुर की मुद्रा जो है वो डॉलर है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे आप कमेंट करके बताइए बच्चों रूबल और रियाल किसकी मुद्रा है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है? तो 9 नंबर का बच्चों सी इज द राइट आंसर, व्यापारिक बैंक द्वारा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो 10 नंबर का बच्चों हार्टल ब्रदर्स ने, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो बच्चों 10 नंबर का क्या, 11 नंबर का बच्चों तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में सेवा का क्षेत्र कहते हैं बच्चों। ये तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र मतलब काम, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम है? तो 12 नंबर का बच्चों कौन सा? मनरेगा कार्यक्रम है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, सरकार द्वारा लगाए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो बच्चों 13 नंबर का क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO फुल फॉर्म बच्चों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सदस्य कब बना? तो 14 नंबर का बच्चों 1995 में बना, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो बच्चों 15 नंबर का क्या होगा राइट आंसर बच्चों? तो इसका हो जाएगा डी, 1989 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 16 नंबर के बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो 17 नंबर का मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न बच्चों, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिशल रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो 18 नंबर का किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग। ठीक है, ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा सा समय दूंगा मैं अभी। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 19 नंबर का बच्चों बी, 1905 में हुआ। ठीक है, ले लीजिए बच्चों स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? बताइए बच्चों। तो 20 नंबर का
किससे संबंध है बच्चों? मेजनिका एक कार्बोनरी से, बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूनान को स्वतंत्रता कब मिली, मतलब यूनान कब आजाद हुआ? तो 21 नंबर का बच्चों 1832 में आजाद हुआ। ठीक है बच्चों, आप बताइए बच्चों भारत कब आजाद हुआ? ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो 23 नंबर का बच्चों राइट आंसर 1905 में, जिसमें बंगाल का विभाजन हुआ था बच्चों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अप्रैल थीसिस किसने पेश की? तो 24 नंबर का अप्रैल थीसिस किसने पेश की बच्चों? तो मैटरनिक ने की, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? तो 25 नंबर का बच्चों ए रूस है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो 26 नंबर का बच्चों कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, सी इज द राइट आंसर। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों, वियतनाम की राजधानी कहाँ है बच्चों? तो 27 नंबर का बच्चों क्या है वियतनाम की राजधानी? तो वियतनाम की राजधानी बच्चों हनोई, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों क्या कि किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 भागों उत्तरी वियतनाम और वियतनाम में बांट दिया गया? तो 28 नंबर का बच्चों किसे जेनेवा समझौता, सी इज द राइट आंसर। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे जरूर प्रेस कर ले, ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, आई रिक्वेस्ट टू एवरी वन स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? 29 नंबर का क्या होगा बच्चों? तो बच्चों लाहौर अधिवेशन में, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, धरासन में किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रहण हुआ था? बताइए बच्चों, धरासन में किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था? तो 30 नंबर का बच्चों क्या होगा? तो सरोजनी नायडू, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो बताइए बच्चों 31 नंबर का, अगर डी ऑप्शन आपको चूज करना है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1866 में। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना बच्चों किसने की थी? गुरदयाल सिंह ने। किसने बच्चों? गुरदयाल सिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 33 नंबर का बच्चों 1907 में हुई थी, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? तो 34 नंबर का सैमुअल क्रॉम्पटन ने, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न है बच्चों, समांती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो 35 नंबर का बच्चों ए प्रगतिशील व्यवस्था बढ़ी है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं, 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? तो 36 नंबर का बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, न्यू डील की संबंध निम्न में से किससे था? तो 37 नंबर का बच्चों क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, आर्थिक नीति। ठीक है, तो बच्चों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो 38 नंबर का बच्चों क्या होगा? सी 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई? तो बच्चों ये हुई थी किस देश में? तो जर्मनी देश में। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, 95 थेसिस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है बच्चों? तो बच्चों मार्टिन लूथर है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं, संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था? तो 42 नंबर का बांग्ला, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो 43 नंबर का बच्चों फ्रांस का। ठीक है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं, गोलघर का निर्माण कब हुआ बच्चों? तो 44 नंबर का ए इज द राइट आंसर 1786 में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 45 नंबर बच्चों सितंबर 1920 कलकत्ता में। अगला प्रश्न बच्चों, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो 46 नंबर का बच्चों क्या होगा? तो एम.एन. राय ने की। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने की थी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 48 नंबर का बच्चों 1946 में हुआ था। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन संघ सूची में है? तो बच्चों संचार जो है संघ सूची में है। अगला प्रश्न चलते हैं, संविधान संशोधन हेतु संसद के कौन दोनों सदनों में कितना बहुमत आवश्यक हुआ? तो 50 नंबर का बच्चों 2/3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति के अनुशंसा से हुई? तो बच्चों 51 नंबर का क्या होगा? तो बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज का प्रणाली संबंधित है? तो 52 नंबर का बच्चों 73वां संशोधन। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में कौन है? तो 53 नंबर का पंचायती समिति। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो 54 नंबर का बच्चों इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1975 के आपातकाल के समय। आप बताइए बच्चों 2020 के जो इमरजेंसी हुआ था लॉकडाउन, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब हाँ बताइए कौन थे? अभी भी है। चिपको आंदोलन
चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था, बताइए बच्चों। तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ बच्चों उत्तराखंड में हुआ था। और किस इस चिपको आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम बता दो, सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या। ठीक है, आप मुझे कमेंट कर बताएं चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, ये नहीं आएगा, बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन ये जरूर आएगा चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ, उत्तराखंड में। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। तो 56 नंबर का बच्चों कौन सा राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है बच्चों, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ। तो 57 नंबर का ए इज द राइट आंसर, राजस्थान में हुआ। अगला प्रश्न चलते हैं बच्चों, महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो बच्चों महापौर का जो काल है वो 5 वर्षों का होता है कार्यकाल समय का। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति किस राज्य का आर्थिक लाभ हुआ। तो ए हरियाणा में हुआ। ठीक है, वैसे तो बच्चों आपको मात्र 40 प्रश्न बनाने हैं, लेकिन मैं 80 प्रश्न इसलिए करवा दे रहा हूँ कि आपको जो भी अच्छे लगेंगे उसे टिक कर लोगे। तो बच्चों आप 40 प्रश्न किसी का भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको 80 करवा देता हूँ। अगला प्रश्न है, पानी निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ। तो 60 नंबर का बच्चों कहाँ हुआ, बोलेविया में। ठीक है, अगले प्रश्न चलते बच्चों। अगला प्रश्न है, भारत किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो वो बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो बच्चों वो नेपाल के पूर्व मंत्री हैं माधव कुमार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी। तो बच्चों बिहार में की गई थी। ठीक है, प्रथम चीनी मिल की स्थापना। अगला प्रश्न में, चरक का संबंध किस देश से था। तो बच्चों चरक का संबंध जो है वो भारत से था। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो बच्चों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। महासागरीय संसाधन पर देश का आधिपत्य होता था तो कहाँ। तो बच्चों 200 किलोमीटर तक। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण का प्रकार नहीं है। तो 67 नंबर का नवीकरणीय। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक में हुई है। तो 68 नंबर का बच्चों सोन नदी में अमरकंटक की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र पे कार्यरत है। तो बच्चों 69 नंबर का कितना हो जाएगा, 60%। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। श्वेत क्रांति संबंधित किससे बच्चों। तो श्वेत क्रांति जो है वो आपको किससे संबंधित है, तो दूध से। और रजत क्रांति बच्चों अंडा से, याद रखना। अगले प्रश्न चलते हैं। रबड़ खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए। तो बच्चों रबड़ खेती के लिए शुष्क जलवायु चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों रूप में उगाई जाती है। तो बच्चों वो अरंडी का जो फसल है बच्चों वो रबी और खरीफ दोनों के फसल में उगाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है। तो बच्चों इसका ऑप्शन है क्या। तो बच्चों एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं। दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है। तो इसके 73 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा सी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में कौन लोह अयस्क एक प्रकार का है। तो 74 नंबर का बच्चों क्या, तो बी हेमेटाइट। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न, टेक्सोल का उपयोग होता है तो किस में होता है बच्चों, कैंसर में होता है। अगला प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, बिहार के कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है। तो बच्चों 76 नंबर का कौन सा, तो दक्षिणी बिहार सूखे समय से ग्रसित रहता है। अगला प्रश्न है, भूकंप केंद्र का ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं बच्चों। तो 77 नंबर का अधिक केंद्र कहते हैं बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बच्चों, निम्न में से किससे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है। तो 78 नंबर का बच्चों कृषि सुखाड़ को सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि उसमें कृषि का जितनी भी फसल है वो एकदम तबाह हो जाती है बच्चों। अगला प्रश्न चलते हैं, बाढ़ से क्या हानि होता है। तो बच्चों बाढ़ से फसल भी हानि होता है, पशु को भी होता है, भवनों को भी होता है, यानी इनमें से सभी डी मारना है ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है। तो 80 नंबर का बच्चों सुनामी जो है वो प्राकृतिक आपदा है, ये मानव करता है। ये आतंकवाद भी मानव करता है, परमाणु विस्फोट भी आदमी के द्वारा भेजा जाता है, लेकिन सुनामी आदमी नहीं करता, ये एक प्राकृतिक डायजर्ट है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से सुपर फास्ट तरीके से बच्चों कितने मिनट में, तो 13 से 14 मिनट में मैंने 80 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए, जो कि एकदम 100% वायरल प्रश्न है बच्चों, जो आपको कल के कल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों आपसे एक बार रिक्वेस्ट रहूंगा फिर से कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे जरूर प्रेस कर ले बच्चों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो बच्चों। सबसे मेरा रिक्वेस्ट बच्चों कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको हमारा ये योगदान पसंद आया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।